हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे IEEE 802.15.4। बेसिकली ये क्या होता है एंड वायरलेस सेंसर नेटवर्क में इसका क्या काम है। तो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें इसकी, तो इट इज अ टेक्निकल स्टैंडर्ड। क्या है ये? एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है जो क्या करता है, डिफाइन द ऑपरेशन ऑफ किसका ऑपरेशन, लो रेट WPN। अब WPN का मतलब क्या है? वाइड पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो अब हम लोग जो भी वायरलेस सेंसर नेटवर्क में डील करते हैं, हम किसके साथ डील करते हैं? वी डील विद द सेंसर्स, गेटवेज। ऑलराइट, तो हम लोग उस चीज के साथ डील करते हैं। तो अब उसमें क्या होता है, हमें कई सारे अलग अलग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स यूज करना पड़ता है, कई अलग अलग प्रकार के हमें जहां से डाटा मिलता है, लाइक वाईफाई है, जिगबी है, ऑल दिस थिंग्स। तो उसी में से एक है IEEE 802.115.4। ओके, तो अब देखो यहाँ पे इसका एक्चुअली ये जो है क्या बताता है पता है? ये फिजिकल लेयर और मैक के बारे में बताता है, इनके ऑपरेशन को। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है? LRWPN इज मेंटेन्ड बाय IEEE। बेसिकली देखो IEEE क्या होता है पता है? कि अब हम लोग बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअल में ये IEEE स्टैंड किसके लिए करता है। तो जैसे हमारे पास SI यूनिट होती है ना, जितनी भी सारी SI यूनिट्स होती है उसे कौन मैनेज करता है, उसे कौन बताता है? सिस्टम इंटरनेशनल। तो सिमिलरली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर की एक कम्युनिटी है जो सब कुछ मतलब डिसाइड करते हैं किस चीज का क्या नाम रहेगा, क्या मतलब सारा डिसीजन वही लोग लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी नया इन्वेंशन हुआ या कुछ भी हुआ तो वो लोग ही सब कुछ उसका करते हैं। तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबल ग्रुप। जो कोई भी इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ भी नया आया तो ये लोग उसको सब कुछ क्या करते हैं? हैंडल करना, मैनेज करना, नाम देना। ठीक है, तो ये एक ग्रुप है जिन्होंने क्या बनाया है? एक टेक्निकल स्टैंडर्ड बनाया है जिसका नाम क्या है? ये। ठीक है, ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप इसका नाम है, बट हाँ इंटरेस्टिंग है ये। तो अब ये क्या करता है? विच डिफाइन द स्टैंडर्ड, और ये 2003 में आया था। ठीक है, तो अब इसके फीचर्स क्या? अगर हम लोग फीचर्स की बात करें तो क्या ये लो डाटा रेट करवाता है? क्या करवाता है? लो डाटा रेट। देखो पहले एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, तो सिंपल सा एक फंडा, ये एक टेक्निकल स्टैंडर्ड है। ठीक है, जो करता है क्या? फिजिकल लेयर और मैक लेयर पे होता है ये। ठीक है, ये समझ लो। उसके बाद इसके की फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो क्या है? ये क्या है? लो डाटा रेट है। अब देखो हम लोग यहाँ पे जितना भी डील करेंगे, हम लोग सेंसर्स के साथ डील करने वाले हैं, गेटवेज के साथ डील करने वाले हैं। इट मीन्स हमारे पास बहुत सारा डाटा कलेक्ट होने वाला है विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। ठीक है, तो ये क्या करता है? लो डाटा रेट में क्या करवाता है? कम्युनिकेशन को करवाता है। ठीक है, क्या करवाता है? लो डाटा रेट कम्युनिकेशन करवाता है। उसके बाद इसकी पावर कंजप्शन भी क्या है? बहुत ज्यादा कम है ना। हम लोग जब से हम लोग WSN पढ़ रहे, वायरलेस सेंसर नेटवर्क पढ़ रहे हैं, हम शुरू से देखते आ रहे कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स कैसे होते हैं। बहुत ज्यादा कम पावर में चलते, बहुत ही कम पावर में चल जाते हैं। इट मीन्स बैटरी पे चल जाते हैं। ठीक है, 5 वोल्ट की। तो ये कैसा है? ये भी कैसा है? लो पावर कंजम्पशन। इसमें जो पावर का कंजम्पशन है बहुत ज्यादा कम है। और ये कैसा है? शॉर्ट रेंज है। कैसा है? इट इज शॉर्ट रेंज। ओके, तो इसका यूज कहाँ होता है? जिगबी और थ्रेड में। ठीक है, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, लेट्स से कि इस चीज का एक्चुअल में एप्लीकेशन का बताता हूँ। अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो वैसे तो इसका बहुत ज्यादा वाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम उसमें से कई सारे जो बहुत ज्यादा कॉमन है वो देखेंगे कि एक्चुअल में जो इसका एप्लीकेशन है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका एप्लीकेशन है लाइक होम ऑटोमेशन। ठीक है, होम ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। सिमिलरली हम लोग इसका यूज कर सकते हैं मेडिकल डिवाइसेस में। कहाँ यूज कर सकते हैं? मेडिकल डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बिल्डिंग की हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्डिंग का हेल्थ मॉनिटर इन द सेंस जो ब्रिजेस होती हैं, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उनकी हेल्थ अगर हमें मॉनिटर करना है कि लाइक वो कैसे चल रहे, झटका वटका लगने को टूट तो नहीं जाएंगे, अर्थक्वेक आएगा तो वो कैसे उनकी ओवरऑल हेल्थ को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसको और भी कई जगह यूज कर सकते हैं। कई सारे इसके साइंटिफिक यूज हो सकते हैं। साइंटिफिक यूज इन द सेंस हम लोग वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग कर सकते हैं, और उसके बाद हम लोग वोल्केनोस को मॉनिटर कर सकते हैं, माउंटेन्स को मॉनिटर कर सकते हैं। कई सारे कमर्शियल यूज भी हमने ऑलरेडी मेंशन किया है। तो इस चीज का यहाँ पे यूज किया जाता है। अब होम ऑटोमेशन में क्या होता है? बेसिकली होम ऑटोमेशन में क्या होता है? आप विदाउट प्रेसिंग एनी बटन आप सब कुछ किससे एक्सेस कर सकते हैं? अपने फोन से एक्सेस कर सकते हैं। इट मीन्स क्या है? ये क्या है?
इट इज होम ऑटोमेशन, है ना, सारा कुछ आप अपने फोन से ही कर ले रहे हैं। इंडस्ट्रीज में कई सारे ऑटोमेशन होते हैं, ऑटोमेटेड गाड़ियां जो बनती हैं उसमें बहुत सारे में मैन पावर की जरूरत ही नहीं है, सारा कुछ विद द हेल्प ऑफ रोबोटिक हैंड सेंसर्स के थ्रू सब कुछ हो जाता है। तो एक्चुअल में इस चीज़ का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा, बट स्टिल अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ, आपके डाउट को जरूर सॉल्व किया जाए। दोस्तों ये थी वीडियो, आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को करें लाइक, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।